ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज का वरदान समझना है कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी कैसे रखे, मायाजीत कैसे बने, ये समझना है। उत्तर है स्थूल और सूक्ष्म, अर्थात हम जो भी दिन भर में कर्म करते हैं स्थूल रूप से, वो भी हमें सेट रखना है, और सूक्ष्म माना मन और बुद्धि को भी हमें उसके साथ जोड़कर काम देना है, उसको भी बिजी रखना है। और इसके लिए ही हमने ये दिनचर्या मनचर्या ग्रुप खोला है। इसमें यही है कि हमारी दिन भर में हम जो भी कर्म करते हैं उससे मन और बुद्धि को कैसे प्रोग्रामिंग दे। तो ये छोटी सी दिनचर्या मनचर्या जब हम सेट करते हैं और वो जब सेट हो जाती है तो हमें हमारी एक्यूरेट दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है कि भाई सुबह में उठकर कितने बजे तक योग करना है, कितने बजे नाश्ता करना है, ये सब फिक्स करना है। ये ही सबसे बड़ी एक विधि है, एक सीक्रेट है। इससे हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। और उसके साथ ये जो योग की पहली अवस्था है वो इसमें सारू बताया है कि क्या क्या करना है। ये दो चीज ही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों सेट करेगी। नहीं तो क्या होगा, हम सुबह में योग आधा घंटा पौना घंटा कर लेते हैं, मुरली सुन लेते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। इससे फिर हमारी इतनी प्रगति नहीं होती है, क्योंकि हर एक संकल्प वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, उसके हमारे चक्र के आसपास लेयर्स बनता है। अभी आपने 10 संकल्प पॉजिटिव किया और 100 संकल्प दिन भर के कार्य के किया, तो फिर उसके भी लेयर्स बनेंगे ना, इसीलिए जल्दी प्रगति नहीं होती है। तो अगर हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है और हमारे कर्म संचित कर्म को भस्म कर नंबर 1 में आना है, तो ये चीजें आज जो भी बताया बाबा ने, बहुत सारी चीजें समझाई, तो यही समर्थ संकल्प ही हमें नंबर 1 में ले जाता है। तो इसके लिए कहा कि आज यही बताया कि संकल्प बीज है, जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल निकलेगा। तो हमारा पुरुषार्थ ही है, कोई भी कहाँ भी है, कोई भी सिचुएशन है, चाहे वो घर में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे सेंटर पर है, या घर में भी कोई भी ऐसी समस्याएं आई है, किसी की बीमारी आई है, खुद की बीमारी आई है, सभी चीजों से हमें कैसे सफलता प्राप्त करनी है। और कोई भी चीज करो हमेशा रुचि से करनी है, उमंग उत्साह से करनी है। ऐसा नहीं कि ये कौन क्यों ऐसी बीमारी आ गई, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, या घर में किसी की बीमारी आई, हमें उसकी सेवा तो करनी ही है। तो सेवा करते समय हम नया पाप कर्म भी बना सकते हैं और पुण्य भी बना सकते हैं। हिसाब किताब टुकटू तो होना ही है। तो इसके लिए जैसे भी कोई भी कितनी भी कड़ा पेपर हो, हमें खुशी खुशी से उसको पार करना है। और ये तभी होता है जब हमारी मन के संकल्पों पर पूरा कंट्रोल है, कर्म की गुह्य गति को और ड्रामा के ज्ञान को इतना फिक्स किया है, जो सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर अच्छे से हम सभी की साथ पेपर पास कर सकते हैं। तो इसीलिए आज बताया शिव बाबा ने कि सारा दिन कोई भी कार्य करते उमंग उत्साह से करो,
तो माया आएगी ही नहीं। माया क्या है? व्यर्थ, नेगेटिव जो भी चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, उस सभी चीजों से हमारे संकल्प चलते हैं और वो संकल्प हमारे पाप कर्म जो भी सूक्ष्म शरीर में है उनको खींचते रहते हैं और इससे हमारे पेपर सामने आ जाता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, स्वमान में रहते हैं, मुरली सुनते हैं या मुरली के पॉइंट मनन करते हैं तो हम पुण्य कर्म खींचेंगे। तो माया माना कोई भी पेपर नहीं आएगा, और आएगा तो हमारे पास इतनी शक्ति है सेकंड में पास कर देंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हमें न तो स्थूल में न तो मन बुद्धि को फ्री रखना है। जब फ्री रखेंगे तो ये डेविल्स होम बन जाता है, संकल्पों की माला शुरू हो जाती है और हम इतना कड़े पेपर के भागीदारी बन जाते हैं कि जो हमने सपने में भी नहीं सोचा। फिर हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, लेकिन आपने खुद ने ये क्रिएट किया हुआ पेपर होता है। इसीलिए स्थूल और सूक्ष्म दोनों की दिनचर्या मनचर्या जो है वो सेट करनी है। जितनी ये सेट होगी, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल सेट हो जाएगी तो हमारी आत्मा में डबल रीति से शक्ति बढ़ेगी। हमारी डेल्टा निंद्रा में हमारी बैटरी नेचुरल जो चार्ज होती है वो भी रिसेट होने से चार्ज होगी और हमने योग द्वारा भी हम खींचेंगे। इसीलिए ये जो माया का सामना करने के बजाय माया को आने ही नहीं देना, यही सबसे बड़ा टीचर है। तो इसके लिए कहा कि हमें हमारे मन बुद्धि को प्रोग्राम देना है। तो दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में क्या है? यही तो है कि हमें दिन में काम करते करते हमें याद रहे कि हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम इतने बजे का है, हमारे योग का टाइम इतने बजे का है, हमें ये मनन करना है। तो क्या होता है, हर घंटे जब हम 1-2 मिनट निकालते हैं तो उसकी असर 40-45 मिनट रहती है। हमें हमेशा याद रहता है कि मन बुद्धि को बिजी कैसे रखना है और इससे हम विजयी बन जाते हैं, क्योंकि सेकंड में फुल स्टॉप लगाना एकदम नेचुरल हो जाता है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू हो जाता है। इसीलिए आज यही समझाया बाबा ने कि हमारे समर्थ संकल्प उत्पन्न करने की चाबी जो है वो है दिनचर्या के साथ मनचर्या को सेट करना। और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नेगेटिव आ नहीं सकता। दूसरी तरफ आप देखें तो हमारे जो 7 चक्र है वो 7 चक्र में हमारे भाग्य के अनुसार इस जन्म का भाग्य जो बना है वो ऊपर के चक्र में लेयर में है और सारा दिन हम देखते सुनते रहते हैं तो ऐड होता है। अगर हम ये फर्स्ट योग की पहली अवस्था पक्की करते हैं तो पहले तो हमारे सारे चक्र पॉजिटिव बन जाते हैं। तो इससे हमारी संकल्पों की उत्पत्ति ही पॉजिटिव हो जाएगी। ये बहुत बड़ी सीक्रेट है और सारी चीजें हमने यूट्यूब पर रखी है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आपकी बुद्धि का ताला जल्दी खुलेगा। लेकिन दुआ ऐसी होनी चाहिए जिससे हम किसी को फायदा हो, तब तो दुआ निकले। इसीलिए कमेंट में अच्छी अच्छी कमेंट रखने से आप दुआ के पात्र बन जाएंगे और बिना मेहनत हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति।